के चैप्टर सेकंड, जो कि हमारा सेकंड बुक का है। फर्स्ट चैप्टर जो है हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो आप वीडियो देखना, आपको मिल जाएगी। एक जीवन प्राप्त प्रवासी व पिछले निवास के अनुसार प्रवासी में अंतर स्पष्ट किए। तो जीवन प्राप्त प्रवासी कौन होते हैं? जिनका जन्म किसी दूसरे स्थान पर होता है और वो कहीं रहते हैं अलग स्थान पे, ठीक, ऐसे गणना के अनुसार। तो ऐसे को क्या कहते हैं? जीवन प्राप्त प्रवासी कहते हैं। अब आता है कि पिछले निवास प्रवासी कहते हैं। तो पिछले निवासी प्रवासी उन्हें कहते हैं जो किसी दूसरे स्थान पर रहते हैं, लेकिन जब गणना होती है तो किसी भिन्न स्थान पर होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पिछले निवासी कहते हैं। ओके, अगर आपको मैं समझाऊं तो जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसका जन्म यहाँ पर हुआ है, ठीक है, लेकिन वो रहने का यहाँ चला गया तो इसकी गणना यहाँ पर होगी, तो इसे क्या कहते हैं? जीवन प्रत्याशी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जो कि रहता है यहाँ पर है, ठीक, लेकिन उसकी गणना के अनुसार यहाँ पर की जाती है, मतलब स्थान भिन्न है, तो इसे क्या बोलते हैं? हम इसे पिछला निवासी बोलते हैं। ओके, पुरुष स्त्री चयनात्मक प्रवास के मुख्य कारणों की पहचान कीजिए। किसकी? पुरुष और स्त्री की पहचान करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष चयनात्मक भ्राय प्रवास के कारण पत्नियां पीछे छूट जाती है। मतलब क्या होता है, जब पुरुष जो होते हैं वो प्रवास करते हैं तो उनकी जो पत्नियां होती है वो घर पे, अगर आपने देखा होगा तो कोई वो बाहर काम करने जाता है तो पत्नियों को कहाँ उनके परिवार के संग वहीं छोड़ जाता है, ठीक, जिससे उन पर अतिरिक्त शारीरिक व मानसिक दबाव पड़ता है। जिससे उनकी पत्नियों पर कैसा प्रभाव पड़ता है? शारीरिक व मानसिक दबाव पड़ता है। प्रवास स्त्रियों के जीवन स्तर को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। अगर ये जो प्रवास है ये स्त्रियों को प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से क्या करता है? प्रभावित करता है। अगर कोई इंसान प्रवास करता है तो स्त्रियों पर क्या करता है? शारीरिक व मानसिक दबाव पड़ता है। ओके, उद्गम व गतम स्थान की आयु एवं लिंग संरचना पर ग्रामीण व नगरीय प्रवास का क्या प्रभाव पड़ता है? उद्गम व गत स्थान से, ठीक है, तो क्या पड़ता है प्रभाव? प्रवास से देश के अंदर जनसंख्या का पुनः वितरण होता है। प्रवास, अगर हमने पढ़ा है कि जनसंख्या परिवर्तन किसके कारण होती है, तो प्रवास भी एक महत्वपूर्ण कारण है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है? जनसंख्या का पुनः वितरण होता है। ग्रामीण नगरीय प्रवास से नगरों में युवा पुरुष जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। क्या है कि ग्राम से जो नगर की ओर प्रवास करते हैं तो नगरों में क्या होती है? युवा जो जनसंख्या होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में युवा आयु वर्ग के कुशल व दक्ष लोगों का भ्राय प्रवास नगरों की ओर जाता है। जबकि गाँव में इतना नहीं रहते, क्यों? क्योंकि वो लोग सब अच्छे अपना विकास करने के लिए, अच्छी सुख सुविधा के लिए किधर आकर्षित होते हैं? नगरों की ओर आकर्षित होते हैं। ओके, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा पूर्वी महाराष्ट्र में होने वाले भ्राय प्रवास से इन राज्यों की आयु व लिंग संरचना में भारी असंतुलन हो गया। अब ये लोग प्रवास करते हैं जिससे क्या हो गया है? भारी असंतुलन जो है वो उत्पन्न हो गया है उनके प्रवास करने से नगरों और गांवों के बीच में। ओके, जैसे कि कोई इंसान नगर में रहता है, सॉरी गांव में रहता है, तो वो गांव से अगर नगर की ओर प्रवास करे और वो भी पुरुष की जनसंख्या, तो यहाँ पर से तो कम होगी, लेकिन यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पर जो है संख्या अधिक होगी। तो ये इससे क्या होता है? इससे असंतुलन जो है वो अधिक पैदा होता है। आई होप आपको समझ में आई। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के अंतर्गत प्रवास की 4 धाराएं कौन सी है? आंतरिक प्रवास के आधार पर, आंतरिक प्रवास के अंदर मतलब देश के ही अंदर, तो प्रवास की धारा बताना है हमें। तो प्रवास की धारा कितनी है? 4 है, ठीक है। गांव से गांव जो प्रवास होता है वो किसका होता है? वो महिलाओं का ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि एक महिला के एक गांव से दूसरे गांव में शादी कर देते हैं, इससे उनका प्रवास जो होता है वो ज़्यादा होता है। उसके बाद है गांव से नगर, यहाँ पर सॉरी नगर नहीं लिखा है, ठीक, नगरी। तो गांव से नगरी कौन? ये जो होता है ये पुरुष अधिक करते हैं ये प्रवास, ठीक। क्यों करते हैं? अपनी अच्छी शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए वो क्या करते हैं? गाँव को छोड़कर नगरों में आ जाते हैं। अब नगरी से लोग क्या करते हैं? अगर एक नगर में अच्छी सुख सुविधा नहीं मिल रही उन्हें तो वो बड़े बड़े महानगरों में जाते हैं, तो इसे नगरी से नगर बोलते हैं। फिर है नगरी से ग्रामीण। नगरी से जो गाँवों की प्रवास करने वाली संख्या होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि बहुत कम ही लोग क्या होते हैं? नगरों को छोड़कर गाँवों में रहने जाते हैं। ओके, अब प्रवास के प्रतिकर्ष व एवं अपकर्ष कारण, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारण लिखना है हमें, ठीक है। तो पहले हम प्रतिकर्ष कारण पढ़ लेते हैं।
कि प्रतिकर्ष कारण क्या होते हैं। तो प्रतिकर्ष कारण कौन से कारण होते हैं? जो लोगों को अपना निवास स्थल छुड़वाने के कारण बनते हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन से कारण है जिससे लोग अपना घर बाहर छोड़ देते हैं? तो ऐसे कौन से कारण है? तो ऐसे बेरोजगारी, ठीक है, कृषि योग्य भूमि नहीं होना, वहाँ पर जनसंख्या के भरण पोषण में प्रभाव पड़ना, ठीक है, ऐसी सुविधाओं को क्या कर देते हैं, जैसे वो अपना निवास स्थल छोड़ देते हैं। इसके अलावा पर्यावरणिक कारण और इसके अलावा बहुत सारी जो सुख सुविधा होती है उसमें भी कमी आती है, जिसके कारण ये क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। जैसे कि शिक्षा अच्छी नहीं होना, स्वास्थ्य अच्छा नहीं होना, बिजली अच्छी नहीं होना, ऐसा। ठीक, उसके बाद ये प्राकृतिक कारण क्या होते हैं? प्राकृतिक कारण जैसे कि ऐसा इलाका है जहाँ पर भूकंप आता हो, बाढ़ आती हो, ठीक है, राजनीतिक लड़ाई वगैरह हो, अशांति हो, ऐसे स्थानों को लोग क्या कर देते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं। तो प्रतिकर्ष कारण आपको समझ में आ गया होगा, ठीक, कि बेरोजगारी वगैरह और सुख सुविधा अच्छी नहीं मिलना और पर्यावरण में बाढ़ वगैरह। उसके बाद आता है अपकर्ष कारण। तो अपकर्ष कारण कौन से होते हैं? अपकर्ष कारण वो होते हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो ऐसे कौन से कारण हैं जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं? तो ऐसे स्थान जहाँ पर लोगों को क्या मिले, रोजगार मिले, ठीक है, उन्हें सुख सुविधा अच्छी मिले, मनोरंजन के साधन हो, ऐसे साधनों के लोग क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और सबसे एक ऑब्जेक्टिव आता है कि सबसे ज़्यादा जो प्रवासी है वो कहाँ पर जाते हैं, आते हैं, तो कहाँ पर, महाराष्ट्र में, ठीक है। उसके बाद दिल्ली, मुंबई, कोलकाता भी ये महानगर है, यहाँ भी लोग क्या करते हैं, दिल्ली में देखेंगे तो जनसंख्या बहुत अधिक पाई जाती है। तो क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, जिसके कारण। ओके, भारत में प्रवास की स्थानीय विभिन्नता को किन्हीं 5 बिंदुओं से स्पष्ट करना है। किसको? प्रवास की स्थिर भिन्नता को। पहला, भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्य अपनी और अन्य राज्यों के प्रवासियों को आकर्षित करते हैं। ये ऐसे राज्य हैं जो क्या करते हैं, दूसरे जो राज्य हैं उनके प्रवासियों को अपनी तरफ क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर सुख सुविधा, रोजगार के साधन अच्छे रहते हैं, ठीक है। अब दूसरा है बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य से प्रवासी दूसरे राज्यों में अप्रवास कर जाते हैं। ये जो क्षेत्र है झारखंड, बिहार, यहाँ से क्या करते हैं, लोग इन स्थान को छोड़कर अच्छे महानगरों या अच्छे राज्यों में जाते हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता नगरीय समूहों में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास अधिक होता है, जिससे अधिक प्रवासी वृद्ध मुंबई में आकर बस गए। ये जो इलाके हैं मुंबई, दिल्ली, यहाँ पर क्या होता है, प्रवास ज़्यादा होता है, जिससे क्या कहते हैं, यहाँ पर मुंबई जो है, यहाँ पर बहुत सारे जो प्रवासी है वो आकर बस गए हैं। हाल ही में कुछ वर्षों में भारत के पड़ोसी देशों से आकर प्रवासी भारत में बस गए हैं। हाल ही में जो कुछ देश है पड़ोसी देश, वहाँ से भी क्या आ गए, प्रवासी आकर भारत में बस गए हैं। भारत में सीमावर्ती राज्यों में इससे बड़ी समस्या पैदा होती है। और क्या होता है, जब एक देश के लोग दूसरे देश में आते हैं, वो भी बड़ी संख्या में, तो उससे उस देश पर क्या होता है, भार पड़ता है और बहुत सारी जो समस्या है वो पैदा होती है। सबसे अधिक प्रवासी महाराष्ट्र में आए हैं तथा बिहार व उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक प्रवासी गए हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश से गए और सबसे अधिक कहाँ से आए, महाराष्ट्र में आए। तो ये जो लाइन है, यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं, तो आप इसे एक बार ठीक से पढ़ लेना, ओके, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनने के बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके एग्जाम में आ। पूरी वीडियो से समझ में आई। हमारा जो चैप्टर था वो यही खत्म होता है। अब अगला चैप्टर जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।